आप सभी का वंदे मातरम इंस्टीट्यूट डिफेंस इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कल हमने बात की थी पार्ट फर्स्ट के बारे में द्विघात समीकरण के में। आज हम पार्ट सेकंड के बारे में बात करेंगे। कल मैंने आपके लिए लास्ट क्लास में यह बताया था कि अगर किसी भी द्विघात समीकरण के हमें मूलों की प्रकृति याद करनी है, नेचर ऑफ रूट्स याद करना है, तो जैसे अगर कोई द्विघात समीकरण दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, अगर इसके मूलों की प्रकृति याद करनी है तो हम क्या करते थे कि d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालते थे। d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर d की वैल्यू लेस देन 0, d इक्वल टू 0 और d ग्रेटर देन 0। अगर d लेस देन 0 है तो यहाँ पे हम बात करते थे कि मूल कैसे होंगे भैया, मूल होंगे काल्पनिक। अगर d इक्वल टू 0 है तो मूल कैसे होंगे भैया, मूल होंगे वास्तविक एवं समान और जब d ग्रेटर देन 0 है तब मूल कैसे होंगे भैया, मूल वास्तविक एवं असमान होंगे, मतलब कि भिन्न भिन्न होंगे। और यहां से फिर आगे बताइए थी कहानी कि d अगर एक पूर्ण वर्ग संख्या आ रहा है तब तो होंगे परिमित, और d एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो क्या होंगे, अपरिमित। अब यहां से हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल है समीकरण 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 16 इक्वल टू 0 के मूल होंगे। ऑप्शन ए है मूल काल्पनिक, बी वास्तविक एवं समान, सी वास्तविक एवं असमान और डी नन ऑफ दीज। ठीक है, तो अब यहाँ इसमें क्या करते हैं हम, सबसे पहले कि ये द्विघात समीकरण दे रहा है और वो क्या पूछ रहा है, मूल होंगे, मतलब कि नेचर ऑफ रूट्स निकाले जानी है, मूलों की प्रकृति निकाले जानी है। तो यहाँ से सबसे पहले हम निकालेंगे d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। जब d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे, b की वैल्यू कितनी होगी भी, यहाँ से 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू माइनस 16। अब यहां से ये तो हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा प्लस का 12 इंटू 16, यही होगा भैया। अब यहां से क्या आएगा, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, मतलब डी की वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन 0। और जब डी ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या होगा भैया, मूल वास्तविक एवं असमान होंगे। आगे बात समझ भैया। इसके बाद जो आगे एग्जाम्पल है, जैसे टॉपिक कंप्लीट होगा उसके बाद करीबन 20 क्वेश्चन कराऊंगा, उसमें कराऊंगा भैया। आगे बात करते हैं, इससे आगे ये तो होता है नेचर ऑफ रूट्स निकालने का तरीका। नेचर ऑफ रूट्स के लिए क्या करना है कि डी की वैल्यू निकाल लानी है। सबसे पहले डी निकालना है भैया। डी क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर डी लेस देन 0 है तो मूल काल्पनिक होंगे, डी इक्वल टू 0 है तो मूल वास्तविक होंगे, समान होंगे, और डी ग्रेटर देन 0 है तो मूल वास्तविक एवं असमान होंगे। इसके बाद बात करते हैं भैया आगे, दो नोट है। नोट पॉइंट फर्स्ट है भैया कि आपने एक वर्ड है कॉम्प्लेक्स नंबर भैया। अब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं। पहले सम्मिश्र संख्या क्या होती है कि ऐसी संख्याएं जो वास्तविक एवं काल्पनिक भाग दोनों से मिलकर बनी हुई होती है, मतलब कि z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा ओवर। मैं यहाँ पे पूरी डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि अगला टॉपिक हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, वहां पे बताएंगे। यहाँ पे z काल्पनिक जो कॉम्प्लेक्स नंबर होती है वो होती है z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। अब यहाँ से क्या करना है, इसका संयुग्मी निकालना है। z बार क्या होता है, एक्स माइनस आयोटा वाई। हमेशा याद रखना, जब कभी भी सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी निकालना है तो आयोटा वाली संख्या का चिन्ह चेंज करना है। अगर प्लस की है तो माइनस की, और माइनस की है तो प्लस की चेंज करना है। कभी कभी एग्जाम में इस तरीके से देता है माइनस आयोटा प्लस एक्स। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हमेशा बच्चे सोचता है कि हमेशा आयोटा पीछे आएगा, इस वजह से पीछे वाली संख्या का चिन्ह चेंज होगा। ऐसा नहीं है, अगर आयोटा आगे दे रखा है तो इसका ही चिन्ह चेंज होगा, चाहे आयोटा आगे हो चाहे पीछे हो। जो
संयुग्मी में चिन्ह चेंज होगा, वो किसका हो गया, आयोटा वाली संख्या का होगा। यहां पे एक नोट आता है कि यदि नोट है, यदि किसी द्विघात समीकरण का एक मूल सम्मिश्र संख्या मतलब कि कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्या है, तो दूसरा मूल भी एक सम्मिश्र संख्या होगा, परंतु पहले मूल का संयुग्मी होगा। थोड़ी राइटिंग देख ली, मेरी राइटिंग ऐसी है। यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि इसमें अब तुम्हारे लिए एग्जाम्पल जो क्वेश्चन आएगा उसमें बस ये कहेगा कि वह समीकरण ज्ञात करो जिसका एक मूल है, बस एक मूल देख रखेगा। और मैंने तुम्हारे लिए ये बताया था कि जब कभी भी समीकरण ज्ञात करना है तो हमें क्या करना होता है, दोनों मूल होने चाहिए हमारे पास। अगर दोनों मूल हैं तो एक बार दोनों मूलों को जोड़ देंगे और एक बार गुणा कर देंगे, क्योंकि फॉर्मूला होता है x स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल, यही होता है, वहां पे रख देंगे। अब लेकिन हमारे लिए वो क्वेश्चन आएगा उसमें बस कहता है कि वह समीकरण ज्ञात करो जिसका एक मूल ये है, बस। तो जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल है वह समीकरण ज्ञात करो जिसका एक मूल 3 + 2 आयोटा है, बस ये देख रखिएगा। और समीकरण ज्ञात करो, भाई मैंने तो ये बताया तुम्हारे लिए कि एक मूल अल्फा है तो दूसरा बीटा होगा, और भैया जब अल्फा और बीटा हैं तो यहां से एक मूल दे रखा है, बीटा कहां से निकाल के लाऊं मैं, और दोनों होना जरूरी है क्योंकि अल्फा प्लस बीटा निकालना है और अल्फा डॉट बीटा निकालना है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे नोट लिखा है कि यदि किसी द्विघात समीकरण का एक मूल सम्मिश्र संख्या है, कैसी भैया, सम्मिश्र संख्या 3 + 2 आयोटा, तो दूसरा मूल भी क्या होगा, एक सम्मिश्र संख्या होगा, परंतु पहले का क्या होगा, संयुग्मी होगा। अगर मैं इसको अल्फा मानता हूं, अल्फा इक्वल टू 3 + 2 आयोटा, तो बीटा क्या हो जाएगा, 3 - 2 आयोटा। अब मेरे पास अल्फा भी है और बीटा भी है, तो क्या करेंगे, एक बार दोनों मूलों को जोड़ देंगे, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, 3 + 2 आयोटा प्लस 3 - 2 आयोटा, 2 आयोटा से 2 आयोटा कैंसिल आउट, इक्वल टू आ जाएगा भैया 6। अब इधर बात करते हैं, अल्फा डॉट बीटा क्या आ जाएगा, 3 + 2 आयोटा इंटू 3 - 2 आयोटा, 3 + 2 आयोटा इंटू 3 - 2 आयोटा, a + b, a - b क्या हो जाएगा, a² - b² मतलब कि 9 माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 आयोटा स्क्वायर। ठीक है भैया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो यहां से कितना आ जाएगा भैया, 9 + 4 कितना हो जाएगा, 13। मेरे पास मूलों का योगफल निकल के आ गया, मूलों का गुणनफल निकल के आ गया, और मेरे पास फॉर्मूला होता है समीकरण का x² माइनस मूलों का योगफल, मूलों का योगफल कितना है 6 इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल कितना है भैया 13 इक्वल टू 0। ये क्या निकल के आ गया, मेरा समीकरण निकल के आ गया। मतलब कि जब कभी भी द्विघात समीकरण का एक मूल सम्मिश्र संख्या है तो दूसरा मूल भी क्या होगा भैया, सम्मिश्र संख्या होगा, परंतु पहले का क्या होगा, संयुग्मी होगा। आगे बात समझ भैया। अब यहां से एक नोट निकल के आती है कि x² का जो गुणांक है, क्या है x² का गुणांक, इस जगह पे 1, तो x का गुणांक क्या है -6, और अचर संख्या कितनी है 13। 1 - 6 और 13 क्या है भैया, रियल नंबर है या नहीं, वास्तविक संख्या हैं, क्योंकि इनको संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। वास्तविक संख्या वे संख्या है जिन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकें, नंबर लाइन पर क्या कर सकें, रिप्रेजेंट कर सकें, क्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्याएं। तो 1 - 6 और 13 कैसी हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। अतः जब किसी द्विघात समीकरण के मूल संयुग्मी होंगे तो द्विघात समीकरण के गुणांक क्या होंगे भैया, एक वास्तविक संख्या होंगे। तो नोट डाल के आगे लिखनी है हमें, इसी के नीचे जस्ट स्टार पॉइंट लगा के लिखना है, यदि
यदि द्विघात समीकरण के मूल सम्मिश्र संख्या हैं तो द्विघात समीकरण के गुणांक अर्थात a, b, c एक वास्तविक संख्या होंगे। एग्जाम में आ सकता है भैया, एग्जाम में इस तरीके से आएगा कि यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल सम्मिश्र संख्या हैं तो गुणांक होंगे, वास्तविक होंगे, काल्पनिक होंगे, परिमेय होंगे, अपरिमेय होंगे। तो क्या होंगे भैया? तो वास्तविक संख्या होंगे। यहाँ तक बात आई समझ। अब इसके बाद सेकंड नोट की बात करते हैं। फर्स्ट नोट है, फर्स्ट नोट में बस इतना बताया कि यदि किसी द्विघात समीकरण का एक मूल सम्मिश्र संख्या है तो दूसरा मूल भी क्या होगा? सम्मिश्र संख्या होगा, परंतु पहले का क्या होगा? संयुग्मी होगा। ठीक है भैया। इसके बाद अगला पॉइंट है, अगली नोट है नोट सेकंड ये कहती है भैया कि यदि किसी द्विघात समीकरण का एक मूल अपरिमेय अर्थात p प्लस रूट क्यू रूप का है तो दूसरा मूल भी अपरिमेय होगा परंतु p माइनस रूट क्यू रूप का होगा। मतलब कहने का मतलब है कि यदि एक मूल अपरिमेय, अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो वह समीकरण ज्ञात करो जिसका एक मूल 3 प्लस 2 रूट 2 है, तो भैया क्या करना है हमें? मैंने यही कहानी बताई। यदि किसी द्विघात समीकरण का एक मूल अपरिमेय अर्थात p प्लस रूट क्यू रूप का है तो दूसरा मूल भी अपरिमेय होगा परंतु p माइनस रूट क्यू रूप का होगा। एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल है वह समीकरण ज्ञात करो जिसका एक मूल क्या हो गया? 2 प्लस रूट 3 है। ठीक है भैया। क्वेश्चन है कि वह समीकरण ज्ञात करो जिसका एक मूल 2 प्लस रूट 3 है। अब क्या भैया? सेम वही कहानी है। एक मूल कैसा है? p प्लस रूट क्यू का। तो क्या करते हैं? सबसे पहले इसको अल्फा मानते हैं। अल्फा ये हो गया 2 प्लस रूट 3, तो बीटा क्या हो जाएगा भैया? 2 माइनस रूट 3 हो जाएगा। बीटा क्या हो जाएगा? 2 माइनस रूट 3। तो बस क्या करना है, जब मेरे पास दोनों मूल हो, समीकरण निकालना हो तो क्या करेंगे? एक बार अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा? यहाँ से 2 प्लस रूट 3 प्लस 2 माइनस रूट 3, ये कैंसिल आउट, इक्वल टू 4 हो जाएगा। और अल्फा डॉट बीटा क्या आ जाएगा? 2 प्लस रूट 3 इंटू 2 माइनस रूट 3। ये है a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। मतलब कि मूलों का योगफल कितना आ गया? 4 और मूलों का गुणनफल कितना आ गया? 1। बार बार एक ही बात बता रहा हूं भैया, जब कभी भी समीकरण निकालना है तो हमारे पास दोनों मूल होने चाहिए, और जब दोनों मूल होंगे तो दोनों मूलों को एक बार जोड़ना है और एक बार गुणा करना है। अब इसके बाद फॉर्मूला होता है समीकरण का एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल कितना है भैया? 4x प्लस मूलों का गुणनफल इक्वल टू 0। ठीक है भैया। यहाँ पे भी एक स्टार पॉइंट आता है। क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल अपरिमेय हो तो, किसी द्विघात समीकरण के मूल अपरिमेय हो तो गुणांक होंगे वास्तविक, परिमेय, अपरिमेय, काल्पनिक। तो भैया इस जगह पे होंगे परिमेय। क्या होंगे भैया? परिमेय। तो आगे नोट लिखा रहा हूं, देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो गया? यहाँ पे 1, ये -4 और यहाँ पे ये एक कैसी संख्याएं हैं? परिमेय संख्याएं हैं।
तो ये यहाँ पे नोड है, आगे स्टार पॉइंट है, नोड है स्टार पॉइंट, इसका सब नोड है। मैंने ऊपर बताया था कि अगर सम्मिश्र संख्या मूल जो है सम्मिश्र संख्या है, तब तो ए बी सी क्या होंगे, वास्तविक संख्या। अगर अपरिमेय हैं, यहां लिख रहा हूं, यदि द्विघात समीकरण के मूल अपरिमेय हैं तो गुणांक, मतलब कि किसके, द्विघात समीकरण के गुणांक अर्थात ए बी सी परिमेय होंगे। आया कुछ समझ भैया? ये दो नोट लिखाइए, दोबारा रिपीट कर रहा हूं। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को पॉज करके दोबारा बैक करके देख लेना। और भैया एक चीज है कि कंटिन्यू रहना चैनल पे, ऐसा नहीं कि आप स्किप करके वीडियो को निकाल दो, क्योंकि यहाँ पे जो क्राइटेरिया कराया जाएगा बहुत अपर लेवल का कराया जाएगा, एक भी चीज नहीं छोड़ी जाएगी। अभी ऐसा लग रहा है कि ये थ्योरी हर जगह मिल जाएगी, नॉर्मल सी बात है, हर जगह मिल जाएगी, लेकिन आगे जो टॉपिक आ रहा है इसी में जो पॉइंट्स आएंगे वो कहीं नहीं मिलेंगे आपको, और इससे बेटर है कि आपको एक ही जगह मिल जाए। इस पे कंटिन्यू रहिए, चैनल को लगातार देखते रहिए और इसके वीडियो को स्किप मत करना। अगर देखना है तो पूरे तरीके से देखो, नहीं तो अपना भी टाइम खराब मत करो। यहाँ पे मैंने बस इतना बताया, दो नोट में बताया कि पहला नोट ये बताया कि यदि द्विघात समीकरण का एक मूल सम्मिश्र संख्या है तो दूसरा भी क्या होगा भैया, सम्मिश्र संख्या होगा, परंतु पहले का संयोगी होगा। ओके भैया। इसके बाद सेकंड नोट ये बताया है कि यदि अपरिमेय है, अगर अपरिमेय मतलब p प्लस रूट क्यू का, तो दूसरा क्या हो जाएगा भैया, p माइनस रूट क्यू रूट का होगा। यहां तक आई बात समझ में कि नहीं आई भैया? इसके बाद बात करते हैं आगे क्या होता है। आगे देखो क्वेश्चन बहुत ही सरल है, लेकिन हमको समझना पड़ेगा कि इसमें क्या करता है कि वो कहेगा कि इस समीकरण के अल्फा और बीटा मूल हैं, तो वह समीकरण याद करो जिसके मूल ये हैं। मतलब कि एक समीकरण दे के रखेगा, उसके मूल भी दे के रखेगा तुम्हारे लिए, लेकिन दूसरे के मूल दे के रखेगा और वो समीकरण याद करवाएगा। जैसे मैं बात करता हूं, यहाँ पे हेडिंग डलवाऊंगा और एग्जाम्पल से क्वेश्चन को कराऊंगा। जैसे यहाँ पे मैं बात करता हूं, हेडिंग है यदि अल्फा बीटा समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के मूल हैं, तो वह समीकरण ज्ञात करो जिसके मूल 1/अल्फा 1/बीटा हो। क्वेश्चन समझ में आती है? क्वेश्चन ये है कि यदि अल्फा बीटा समीकरण के मूल हैं, इस समीकरण के मूल हैं, तो वह समीकरण ज्ञात करो जिसके मूल 1/अल्फा और 1/बीटा हो। इनको लिख सकता है अल्फा इनवर्स और बीटा इनवर्स। मतलब कि एक समीकरण के मूल दे रखे हैं, लेकिन दूसरे के मूल दे रखे हैं, वो समीकरण निकाल के लाना है। मैं एग्जाम्पल की बात करता हूँ, यहाँ से एग्जाम्पल लेके चलेंगे। इसमें से कम 5 क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि वह समीकरण यदि अल्फा बीटा समीकरण x² प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0 के मूल हैं, तो वह समीकरण ज्ञात करो जिसके मूल 1/अल्फा 1/बीटा हो। इनको अल्फा इनवर्स और बीटा इनवर्स भी दे सकता है एग्जाम में, बार बार बोल रहा हूँ भैया, अल्फा इनवर्स और बीटा इनवर्स भी दे सकता है एग्जाम में। तो यहाँ से सेम वही कहानी है, ये पहला एग्जाम्पल है और एग्जाम्पल यही रहेगा, बस यहाँ पे मूल चेंज होंगे। अल्फा बीटा तो इसके मूल है ही है, लेकिन वह समीकरण ज्ञात करने वाली कहानी के मूल चेंज होंगे। यहाँ पे 1/अल्फा 1/बीटा है, अगले क्वेश्चन में कुछ और होगा और उससे अगले वाले में कुछ और होगा। तो यहाँ पे बात करते हैं कि यदि अल्फा बीटा समीकरण इसके मूल हैं, तो वह समीकरण ज्ञात करो 1/। मैंने क्या कहा भैया, तुम्हारे लिए मूल दे रखे हैं, दोनों मूल हैं। अगर मूल मेरे पास हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ भैया, दोनों मूलों को एक बार जोड़ दूं, एक बार गुणा कर दूं, जोड़ दूंगा भैया, गुणा कर दूंगा और समीकरण निकल के आ जाएगा। क्योंकि समीकरण होता है x² माइनस मूलों का योगफल इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल इक्वल टू 0। तो यहाँ पे बात करते हैं
इस समीकरण से याद रखना भैया, ध्यान से समझना, इस समीकरण से क्या करना है तुम्हें, ये जो वैल्यू है यहां से निकल के आएंगी। मैं पहले बात करता हूं उसकी। वह समीकरण ज्ञात करो, मैं समीकरण ज्ञात करूंगी, वह समीकरण ज्ञात करो जिसके मूल 1/अल्फा, 1/बीटा दोनों मूल है। तो इनको एक बार क्या करना है भैया, दोनों को जोड़ना है और एक बार गुणा करना है। देखो समझो भैया 1/अल्फा प्लस 1/बीटा जोड़ दिए मैंने, एलसीएम लेंगे, अल्फा बीटा आ जाएगा नीचे और यहाँ पे आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। इसके बाद एक बार गुणा करना भैया, इनका गुणा कर दिया, कितना हो गया 1/अल्फा बीटा। अब भैया कहीं ना कहीं से ये जो वैल्यू है ये निकल के आ जाए, और उसने क्या कहा है कि अल्फा और बीटा समीकरण के मूल हैं, यहां से मैं वैल्यू निकालता हूं अल्फा प्लस बीटा ऊपर वाले से। हमेशा याद रखना अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू यहां से निकल के आएगी, तो यहां से निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा, मूलों का योगफल क्या होता है भैया, माइनस बी अपॉन ए मतलब 2, माइनस 2 अपॉन ए की वैल्यू 1 और अल्फा डॉट बीटा कितना हो जाएगा, सी अपॉन ए मतलब 4। यहाँ पे वैल्यू रखेंगे भैया, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रखेंगे कितनी है, -2 और अल्फा डॉट बीटा की कितनी है 4, कितना आ जाएगा -1/2 और यहाँ पे कितना आ जाएगा भैया 1/4। और मुझे क्या निकाल के लाना है, समीकरण। कौन सा समीकरण, कि जिसके मूल है 1/अल्फा, 1/बीटा, मतलब कि इन दोनों को ही जोड़ना है और इन दोनों को ही गुणा करना है। और यही किया है मैंने, इन दोनों को जोड़ा है, इन दोनों का गुणा किया है मैंने, बस मान निकाले इस वाले से। और ये इसीलिए दिया जाता है कि अल्फा प्लस बीटा निकाल दें और अल्फा डॉट बीटा निकाल के ले आए। अब क्या करते हैं भैया, मेरे पास योगफल है कौन से मूलों का, बार बार एक ही बार को रिपीट कर रहा हूँ, रिवाइज कर रहा हूँ, 1/अल्फा, 1/बीटा वालों का। तो यहां से इनको एक बार जोड़ दिया भैया, जोड़ने पे क्या है इतना, गुणा करने पे इतना। तो तुम्हें पता है समीकरण क्या होता है, x² माइनस मूलों का योगफल कितना है भैया, -1/2 इंटू एक्स। ये माइनस फॉर्मूला का है और ये माइनस यहाँ से योगफल निकल के आया हमारा, प्लस 1/4 = 0। एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा 4, कितना आ जाएगा भैया, ये 4x², ये कितना होगा भैया माइनस माइनस प्लस 2x प्लस 1 = 0। ये 4 कहां चला जाएगा भैया 0 में, मतलब कि समीकरण आएगा 4x² प्लस 2x प्लस 1 = 0। हाँ भैया देखो कुछ नजर आएगा, इस समीकरण को देखो, ये समीकरण कैसा है, x² जो समीकरण दे रखा है हमारे लिए, x² प्लस 2x प्लस 4, ये कैसा है 4x² प्लस 2x प्लस 1। कुछ ऐसा लग रहा है कि a और c के मान, मतलब कि x² का गुणांक और अचर पद आपस में चेंज हो गए। हाँ भी ऐसा ही होता है। कैसा होता है कि जब कभी भी वो कहता है कि 1/अल्फा, 1/बीटा के मूल दे रखे, मतलब कि वह समीकरण ज्ञात करो जिसके मूल अल्फा इनवर्स, बीटा इनवर्स हों, तो हमेशा आंख मीच के क्या कर देना है, जो समीकरण दे रखा है उसके ए और सी के मान परस्पर क्या कर देने, चेंज कर देने हैं। आई बात समझ में, दोबारा समझो भैया क्या कह रहा हूं, कि अगर वो कहता है कि वह समीकरण ज्ञात करो जिसके मूल 1/अल्फा, 1/बीटा है, तो क्या करेंगे भैया, हमेशा याद रखना जो समीकरण दे रखा है उस समीकरण के ए और सी के मान परस्पर चेंज कर देने हैं। कंडीशन ये होगी कि अल्फा इनवर्स और बीटा इनवर्स, मतलब कि 1/अल्फा हो और 1/बीटा हो। तो यहाँ पे लिखना है भैया नीचे कि ए व सी के मान परस्पर चेंज हो जाते हैं। कुछ आया बात समझ में। अब जैसे मेरे लिए क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट बात करते हैं, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे यहाँ से क्वेश्चन को, क्यों हमारे पास टाइम नहीं है भी इतना कि हम वहां पर जाकर सॉल्व करें क्वेश्चंस को। कि बात करते हैं इस तरीके से, वो कहता है कि यदि अल्फा बीटा समीकरण 3x² प्लस 4x प्लस 5, क्या है क्वेश्चन समझना, कि यदि अल्फा बीटा समीकरण 3x² प्लस 4x प्लस 5 = 0 के मूल हैं, तो वह समीकरण ज्ञात करो जिसके मूल अल्फा इनवर्स, बीटा इनवर्स हैं। तो ये मैं यहाँ पे सॉल्व क्यों करूं, अगर सॉल्व करना है जिसको तो वो इस तरीके से करेगा। ये मूल इन वाली की कहानी पूछ रहा है, इन दोनों को एक बार जोड़ना है और एक बार गुणा करना है, और तब जाके यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालोगे, अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू निकालोगे, यहाँ पे रखोगे
और तब जाके समीकरण बनाओगे निकल के आएगा। लेकिन मैं यहाँ पे जानता हूँ कि जब अल्फा इनवर्स और बीटा इनवर्स हो तो ए और सी के मान परस्पर चेंज कर देने, मतलब कि जो नया समीकरण बन के आएगा वो क्या हो जाएगा 5x² + 4x + 3 = 0। ओनली 10 सेकेंड सॉल्व हो जाएगा। आगे बात करते हैं सेकंड एग्जाम्पल की। इसी में सेकंड पैटर्न का क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन समझते जाना, नोट्स बनाते जाना साथ साथ में। देखो भैया सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल सेकंड है हुआ यदि अल्फा बीटा समीकरण x² + 2x + 4 = 0, वही क्वेश्चन है सेम पीछे वाला, के मूल हों तो वह समीकरण ज्ञात करो जिसके मूल -α, -β हो। कुछ आई बात समझ में कि नहीं है भैया? पीछे क्या था 1/α, 1/β या अल्फा इनवर्स बीटा इनवर्स, यहाँ पे क्या है -α, -β। अरे क्या बात है कि यहाँ पे दोनों मूल दे रखे तो भैया क्या करना है, एक बार दोनों मूलों को जोड़ देना है और एक बार गुणा कर देना है। क्या करता हूँ भैया, एक बार जोड़ता हूँ -α प्लस -β, माइनस बार कॉमन आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, गुणा करते हैं भैया -β, गुणा करेंगे क्या आएगा माइनस प्लस अल्फा बीटा। अरे भैया क्या करना है, ऐसे शानदार बहुत सरल क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अब यहाँ से मुझे पता है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कहाँ से ऊपर वाले से निकल के आएगी और अल्फा डॉट बीटा की भी यहाँ से निकल के आएगी। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, मतलब कि -2/1 मतलब -2, और यहाँ से अल्फा डॉट बीटा क्या आ जाएगा भैया c/a मतलब 4। वैल्यू रखेंगे यहाँ पे माइनस ये दे रखा है भैया पहले से, और ये -2 कितना हो जाएगा प्लस का 2 और ये कितना हो जाएगा 4। मेरे पास क्या है भैया योगफल निकल के आ गया, इन दोनों मूलों का योगफल निकल के आ गया और गुणनफल निकल के आ गया। समीकरण क्या होता है x² माइनस मूलों का योगफल कितना है भैया प्लस का 2 है, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो गए प्लस हो गए, प्लस का 2 × x + 4 = 0। ओ सर इस वाले को देखो x² + 2x + 4, x² - 2x + 4। अरे सर इसमें तो बस यहाँ पे चेंजेस दिख रहा है कि b का क्या हो रहा है भैया x के गुणांक का क्या हो रहा है साइन चेंज हो रहा है, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस। हाँ भैया ऐसा ही होता है, सॉल्व नहीं करना है मुझे। जब कभी भी वो -α और -β की बात करे, जब कभी भी वो -α, -β की बात करे तो क्या कर देना भैया b का साइन चेंज कर देना है, अर्थात b का चिन्ह चेंज करना है। क्या करना है भैया b का चिन्ह चेंज करना है, कब जब वह -α, -β की बात करे। क्वेश्चन यहीं पे चेंज करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो कि यदि अल्फा बीटा समीकरण, ये समीकरण नहीं भैया समीकरण चेंज कर रहा हूं मैं, समीकरण चेंज कर रहे हैं, मैंने लिया 3x² - 4x + 2 = 0 के मूल हैं तो वह समीकरण ज्ञात करो जिसके मूल -α, -β हो। मेरे हिसाब से क्वेश्चन कोई बड़ा नहीं है। क्या करना है भैया, क्या बात कर रहा है अल्फा और -β की, b का साइन चेंज करना है। क्या हो जाएगा आंसर 3x² + 4x + 2 = 0। 2 सेकंड बस क्वेश्चन समझना है, वहां पे जाके इन पे ध्यान देना है। ये वाली कहानी ट्रिक भैया जितनी अच्छी होती है उतनी ही खतरनाक होती है, क्योंकि एग्जाम में जब जाते हैं ना तो हॉपलेस की वजह से वहां पर ट्रिक याद नहीं आती है। हमेशा याद रखना उल्टी ट्रिक लग जाती है कि 1/α की बता रहा हूँ और लगा दी इसमें -α वाली में। हमेशा याद रखना जब 1/α 1/β होगा तो क्या हो जाएगा a और c परस्पर चेंज होंगे, लेकिन जब -α, -β होगा तो क्या हो जाएगा भैया b का साइन चेंज होगा। यहां तक आई बात समझ में। थर्ड क्वेश्चन इसी टाइप का, थर्ड क्वेश्चन है यदि थर्ड क्वेश्चन है भैया यदि अल्फा बीटा समीकरण वही रहेगा, समीकरण सेम लेकर चलेंगे। समीकरण x² + 2x + 4 = 0
के मूल हैं तो के मूल हैं तो वह समीकरण ज्ञात करो, वह समीकरण ज्ञात करो जिसके मूल अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हो। कि सर बार बार वही बात आ रही है कहाँ पे कि अल्फा स्क्वायर है एक मूल और दूसरा क्या है बीटा स्क्वायर। एक बार दोनों मूलों को जोड़ना है, एक बार गुणा करना है, क्योंकि मुझे पता है समीकरण निकालने के लिए कहानी चाहिए। अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर को जोड़ेंगे, कहानी होती है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इनटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। तो क्या करना है भैया, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालते हैं। वो सर ऐसा तो कोई फॉर्मूला नहीं होता है, होता है भैया हमने पढ़ा होगा। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर, मतलब कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। और मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। तो इस वाले पार्ट का प्लस 2 अल्फा बीटा का क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा भैया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। रख सकते हैं इस वैल्यू को यहाँ पे, नहीं ये स्वयं ए प्लस बी के होल स्क्वायर से खोला है और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आती है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। यहां तक आई बात समझ में। इसके बाद सेकंड, अब क्या निकालना है, गुणनफल। अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। सेम कहानी वही है कि बार बार सर वही बात निकल के आ रही है। कैसी भैया कि यहां से मुझे क्या चाहिए, मूलों का योगफल ऊपर वाली कहानी से निकल के आएगा, अल्फा प्लस बीटा का मान और अल्फा डॉट बीटा का मान निकाल के यहाँ पे रखेंगे। निकालो भैया, निकालते हैं। अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा आएगा -2, क्योंकि माइनस बी अपॉन ए और माइनस बी का मतलब हो गया -2। और अल्फा डॉट बीटा कितना आ जाएगा, सी अपॉन ए मतलब कि 4। अब यहाँ वैल्यू रखेंगे भैया, रखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -2 का स्क्वायर -2 इंटू 4, क्योंकि अल्फा डॉट बीटा का मान है 4। कितना आएगा भैया, 4 माइनस 8 मतलब कि -4। इधर देखना भैया कितना हुआ, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है भैया, मतलब मूलों का योगफल निकल के आ गया और मूलों का गुणनफल। तो समीकरण क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 4x प्लस 16 इक्वल टू 0। आगे बात समझने की नहीं आई भैया। ऐसे ही तीसरी कहानी यहाँ पे बनती है, बार बार इन्हीं को चेंज करेगा कि वह समीकरण ज्ञात करो जिसके मूल क्या हो भैया, अल्फा क्यू कोमा बीटा क्यू हो। क्या करना है, इन दोनों मूलों को एक बार जोड़ना है और एक बार गुणा करना है। गुणा करना तो बहुत आसान है, क्यों अल्फा बीटा का होल क्यू हो जाएगा, लेकिन अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का जब ऐड करेंगे तो कहानी कहाँ से निकाल के लानी पड़ेगी, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब पढ़ा है आपने, वहां से क्वेश्चन सॉल्व होगा। लेकिन ये एग्जाम में बहुत कम आता है, एग्जाम में यहाँ तक आ जाएंगे क्वेश्चन तुम्हारे में। मतलब कि बार बार एक ही चीज बता रहा हूँ भैया कि जब कभी भी मूल दे रखे हों तो उन दोनों मूलों को जोड़ना है और गुणा करना है। और फॉर्मूला मेरे पास होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इनटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल इक्वल टू 0। आई बात समझ में। ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है, यहां से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू निकाल के लानी है। आगे बात समझ भैया। इसके बाद आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं भैया इस टाइप के क्वेश्चन है तुम्हारी बुक में, उनको देखना भैया। इसके बाद भैया देखो, ये जो मूल दे रखे हैं, हेडिंग है मूल जो दे रखे हैं कि हमने मूल पढ़ रहे हैं भैया अल्फा और बीटा कि इनकी स्थिति क्या हो सकती है। स्थिति कैसे कि अगर a को 0 कर दिया जाए, b को 0 कर दिया जाए, कैसे द्विघात समीकरण मेरे पास है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 द्विघात समीकरण। अब मैं कहता हूँ कि a 0 कर दिया भैया क्या होगा, b 0 कर दिया क्या होगा, c 0 कर दिया क्या होगा, a b c तीनों 0 कर दिए, अगर a और c का मान बराबर कर दिया तो क्या होगा। मतलब कि यहाँ से कहानी निकल के आती है। तो मूलों की स्थिति, मूलों की स्थिति
मूलों की स्थिति में क्या होता है भैया कि सबसे पहले बात करता हूं मैं ए को 0 करूंगा, ए बराबर 0। बात समझना, अगर ए क्या है एक्स स्क्वायर लॉगरिथम, बार बार बता रहा हूं ए क्या है एक्स स्क्वायर लॉगरिथम। अगर ए का मान 0 कर दिया गया, ए का मान क्या कर दिया गया भैया 0 कर दिया गया, तो ये तो भैया द्विघात समीकरण होगा ही नहीं, क्योंकि जब 0 इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, तो बी एक्स प्लस सी बचेगा, द्विघात समीकरण तो होगा ही नहीं। मतलब कहने का मतलब है द्विघात समीकरण के लिए सबसे पहली कंडीशन ए नॉट इक्वल टू 0, ए का जो मान है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, कि ए का मान 0 नहीं हो और कुछ भी हो। आगे बात समझ, अगर ए का मान 0 कर रहे हैं तो ये 0 हो जाएगा भैया, ओनली एक्स की घात बचेगी ए, तो इससे हल कितने होंगे, हल भी एक होंगे, क्योंकि एक्स का एक ही मान निकल के आएगा, वो भी कितना माइनस सी अपॉन बी, क्योंकि ये बचेगा बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस सी अपॉन बी, सी लड़ जाएगा, बी का भाग लग जाएगा। मतलब यहां से मैं ये कह सकता हूं कि जब a बराबर 0 होगा तो समीकरण का केवल एक मूल होगा, सेकंड। अगर b बराबर 0 है, अगर क्या भैया b बराबर 0 है, और जब b बराबर 0 है, बात समझिए ध्यान से, मैंने कुछ कहानी बताई है कि b कहाँ पे आता है, याद करो, मूलों का योगफल क्या होता है माइनस बी अपॉन ए। बात समझना, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है माइनस बी अपॉन ए। जब b का मान 0 होगा, और 0 अपॉन समथिंग क्या होता है 0, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा 0, और अल्फा प्लस बीटा कब 0 आ सकता है, जब अल्फा और बीटा के मान समान हो परंतु चिन्ह अलग अलग हो, कि अल्फा का मान 2 है तो बीटा का मान क्या हो -2। एक तो कहानी होती है कि अगर b बराबर 0 है, b बराबर 0 कब आएगा, जब समीकरण के मूलों का योग क्या हो गया 0 हो, 0 आई बस। और मूलों का योग 0 कब होगा, जब अल्फा और बीटा संख्या में समान होंगे, परिमाण में समान होंगे, लेकिन चिन्ह में अलग अलग होंगे, विपरीत चिन्ह वाले होंगे। आई बात समझ में कि नहीं है भैया। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि किसी द्विघात समीकरण के मूलों का योग 0 होगा, a बराबर 0 पे, b बराबर 0 पे, c बराबर 0 पे, और या a बराबर c पे, तो क्या करना है भैया b बराबर 0। आगे बात समझ। अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट है थर्ड पॉइंट आता है भैया, ध्यान से देखो कि c बराबर 0, एक 0 कर रहे हैं, पहले a 0 करा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है, a 0 कर दिया b 0, जब a 0 करा तो क्या हो गया भैया, समीकरण केवल एक मूल हुआ। और हमेशा याद रखना द्विघात समीकरण के लिए शर्त होती है कि a का मान कभी भी 0 नहीं होगा। दूसरी कहानी है, जब मैंने b बराबर 0 किया तो समीकरण के मूलों का योग क्या हो गया भैया 0 हो गया। कैसे कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, अगर b का मान 0 रखते हैं तो क्या आएगा भैया अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0। और ये कब 0 आ सकता है कि जब ये परिमाण में तो समान हो, मतलब कि संख्या मान समान हो और चिन्ह विपरीत हो। अब मैं c को 0 कर रहा हूं भैया, जब मैंने c को 0 किया तो तुम्हें पता है कि अल्फा डॉट बीटा बराबर होता है c अपॉन ए, और c अपॉन ए का मतलब हो गया c की जगह पे मैंने 0 रखा तो ये हो गया अल्फा डॉट बीटा बराबर हो गया 0, अल्फा डॉट बीटा बराबर क्या हो गया 0। अब बात समझनी भी यहां से कि अल्फा डॉट बीटा बराबर 0 कब आ सकता है, या तो अल्फा का मान 0 हो या बीटा का मान 0 हो या दोनों का मान 0। कैसे कि अल्फा का मान 0 होगा, 0 इंटू बीटा इक्वल टू 0 आएगा, या अल्फा इंटू 0 बराबर 0, या 0 इंटू 0 बराबर 0। मतलब या तो अल्फा का मान 0 हो या बीटा का मान 0 हो या अल्फा बीटा दोनों का मान ही 0। मतलब कि जब c बराबर 0 होगा तो समीकरण का कम से कम एक मूल 0 होगा। कम से कम का मतलब होता है कि एक तो होगा और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, और दो मूल दोनों भी 0 हो सकते हैं और एक भी हो सकता है। आगे बात समझिए। इसके बाद जो मोस्ट इंपोर्टेंट आती है वो आती है फोर्थ कंडीशन।
फोर्थ कंडीशन आती है ए बराबर सी की, कि ए और सी का मान बराबर होगा। ए और सी का मान बराबर कब होगा, देखो भैया ध्यान से, एग्जाम में सबसे ज्यादा आती और यहीं से क्वेश्चन आता है। कैसे भैया, कि ए और सी की कहानी कहाँ मिलती है, कि अल्फा डॉट बीटा में क्या होता है भैया, सी अपॉन ए। अल्फा डॉट बीटा में क्या होता है, सी अपॉन ए। अब मैं क्या करता हूं कि ये सी बराबर ए कब आ सकता है, जब इसका मान क्या हो, ए को। सही बात है, सी बराबर ए कब आएगा, जब इसका मान ए को हो। मतलब कि अगर अल्फा गुणा 1 अपॉन अल्फा करें और सी अपॉन ए, जब अल्फा गुणा 1 अपॉन अल्फा करेंगे तो मान कितना आ जाएगा, 1। या फिर 1 अपॉन बीटा गुणा बीटा करें तो क्या आ जाएगा, सी अपॉन ए। तो तब भी आ सकता है 1 बराबर सी अपॉन ए, मतलब सी बराबर ए आएगा। कहने का मतलब है कि एक मूल दूसरे का व्युत्क्रम होना चाहिए। सी बराबर ए या ए बराबर सी की कहानी में क्या होता है, समीकरण के मूल परस्पर क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। कि अगर एक मूल 2 है तो दूसरा मूल क्या होगा भैया, 1/2 होगा। एक मूल कितना है, 2 है, दूसरा क्या हो जाएगा 1/2। मतलब कि यहाँ पे अल्फा डॉट बीटा निकालता हूँ, पहला मूल 2 इंटू 1/2 इक्वल टू क्या आ जाएगा भैया 1। मतलब कि ए बराबर सी का मान बराबर होगा। आई बात समझ में कि नहीं आई, दोबारा समझो। मैं क्या कह रहा हूँ कि अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू होता है सी अपॉन ए। अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू होता है सी अपॉन ए। और यहाँ पे सी बराबर ए कब आएगा, जब इसका मान 1 आ जाए। और 1 कब आएगा, जब अल्फा गुणा 1 अपॉन अल्फा करें या बीटा गुणा 1 अपॉन बीटा करें। मतलब कि एक मूल दूसरे का क्या होना चाहिए, व्युत्क्रम। अल्फा की वैल्यू तो अल्फा है, लेकिन बीटा की क्या है, 1 अपॉन अल्फा। कि ये जो बीटा है अल्फा का क्या है, व्युत्क्रम है, तभी तो 1 आएगा। और 1 आएगा तो ये सी बराबर ए हो जाएगा। मतलब कि जब ए बराबर सी होगा तब समीकरण के मूल परस्पर व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ठीक है भाई। और इसके बाद लास्ट कहानी है, वो एग्जाम में बहुत कम आती है, उसको बता देता हूँ। ए बराबर बी बराबर सी बराबर 0 बहुत कम आती है। कि अगर तीनों के मान 0 हो जाते हैं, मतलब जब तीनों के मान 0 हो जाएंगे। और 0 कब होते हैं भैया, कि ये जो x है x के प्रत्येक मान के लिए संतुष्ट करे। कि a का मान भी 0 हो जाए, b का मान भी 0 और c का, कि ये समीकरण जो है x के प्रत्येक मान के लिए संतुष्ट हो। जब कोई भी समीकरण x के प्रत्येक मान के लिए क्या होता है, संतुष्ट होता है, तो वह समीकरण नहीं रहता भैया, सर्व समीकरण बन जाता है। तो इस कंडीशन में समीकरण के 2 से अधिक हल होंगे, 2 से अधिक हल होंगे, अर्थात एक सर्व समीका होगा, एक सर्व समीका होगा। ठीक है भैया। दोबारा देखो, a बराबर 0 पे समीकरण का केवल एक मूल होगा, b बराबर 0 पे समीकरण के मूलों का योग 0 हो, c बराबर 0 पे समीकरण का कम से कम एक मूल 0 होगा, और a बराबर c पे समीकरण के मूल परस्पर व्युत्क्रमानुपाती होंगे। a बराबर b बराबर c पे इक्वल टू 0 पे समीकरण के 2 से अधिक होंगे, अर्थात एक सर्व समीकरण के रूप में समीकरण कार्य करता है। यहाँ तक आई बात समझ। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट, और जो k की वैल्यू निकलवाएगा वो यहाँ से निकलवाएगा। k की बेस्ट क्वेश्चन आते हैं, उनको मैं लास्ट में कराऊंगा जब इसके क्वेश्चंस कराऊंगा पूरे टॉपिक के। ठीक है भैया। इसके बाद बात करते हैं आगे। इसके बाद देखते हैं भैया, इसके बाद कहानी चलती है कुछ इस तरीके की कि कुछ तो नोट्स चलेंगे कि एक समीकरण के मूलों के मध्य संबंध कैसे, वो जो हम उसकी बात करेंगे कल। लास्ट पार्ट बचेगा कल, थर्ड पार्ट है इसका, थर्ड पार्ट में ये कंप्लीट हो जाएगा। और फोर्थ पार्ट में इसके क्वेश्चंस कराएंगे, क्वेश्चंस कम से कम 25 क्वेश्चंस कराएंगे इसके। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि अब जो कल बात करेंगे उनको एक बार मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे जैसे एक समीकरण है ax² + bx + c = 0। ये जो समीकरण है, इस समीकरण के 2 मूल होंगे, नॉर्मल सी बात है भैया, अल्फा और बीटा।
अब इन दोनों मूलों में संबंध देखना है, इन दोनों के मूलों के मध्य संबंध चलेंगे और संबंध की बात करेंगे कैसे, एक मूल दूसरे का अनुपात में हो, एक दूसरे का गुना हो, कि पहला मूल दूसरे का 2 गुना है, या एक दूसरे के व्युत्क्रम में हो, या फिर भैया एक और कहानी आती है कि पहला मूल दूसरे की nवीं घात की हो, कि पहले अल्फा बराबर 2 है तो बीटा बराबर हो गया भैया 8। मतलब कि पहला जो मूल है ये 2 है, 2 की घात 1 है, और ये क्या हो जाएगा 2 की घात 3। मतलब कि जो पहला मूल है एक मूल दूसरे का, ये वाला जो मूल है दूसरे का क्या हो गया भैया nवीं घात, मतलब कि तीसरी घात के बराबर हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर जो नेवी का एग्जाम हुआ है यहाँ से क्वेश्चन आया था भैया। ठीक है भैया, इसकी बात करेंगे कल। धन्यवाद दोस्तों, बस चैनल को लगातार देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, नोट्स बनाने हैं आपको, अपने रेगुलर नोट्स बनाने, और वीडियो रोजाना टाइमिंग भी बढ़ा दिया जाएगा, करीबन 1 घंटे की वीडियो अपलोड होगी, 1 घंटे से ऊपर की, क्योंकि कोर्स बहुत बड़ा है अपना, और एक चैप्टर एक बिल्कुल 0 लेवल से अपर लेवल तक कराना है। और वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।